हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक्सीलेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है मेरे दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की अपन बात कर रहे थे और इसमें मैथमेटिक्स अपना जो लास्ट क्लास वाली लास्ट जो वीडियो था उसमें चैप्टर था एरिया, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था एरिया एंड पेरीमीटर की अपन बात कर रहे थे मतलब कि क्षेत्रफल और परिमाप की बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने इसके कर लिए थे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अगर आप भी हमारे चैनल के माध्यम से शानदार और जबरदस्त तैयारी करना चाहते हो तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है मेरे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फटाफट से इस क्लास को आप सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप करना चाहें, इंस्टाग्राम पे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन अपना ये रहने वाला है और बहुत ही शानदार तरीके से एरिया एंड पेरीमीटर मतलब कि क्षेत्रफल और परिमाप जो है उसके क्वेश्चन में आपको करवाने वाला हूँ। देखो इसमें मैं पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी मैं साथ में आपको बताते हुए चल रहा हूँ मेरे दोस्तों। और पढ़ाने का तरीका आपने मेरा बिल्कुल देखा होगा, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे, जीरो से स्टार्ट इसमें मैं करता हूँ। बिल्कुल बारीक से बारीक चीज भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैथमेटिक्स अपनी क्लास रहेगी देखिए आज की। और ये देखिए परिमाप एंड क्षेत्रफल अपना चैप्टर रहने वाला है और ये मोटिवेशन कोड है आज का आपका। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। क्या मेरे दोस्तों, वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते। तो अगर आपको भी मंजिल तक पहुंचना है तो अपने कदमों की काबिलियत पर आपको भी मेरे दोस्तों विश्वास करना होगा। नेक्स्ट देखिए, आयत अपन ने कंप्लीट कर लिया था। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसके मैंने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है मेरे दोस्तों, आयत हो गया था, वर्ग हो गया था, त्रिभुज हो गया था। ये देखिए वर्ग, ये वर्ग अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ये वर्ग अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है मेरे दोस्तों, ये त्रिभुज मैंने कंप्लीट कर लिया था और इसके क्वेश्चन बहुत सारे अपन ने कंप्लीट कर लेते मेरे दोस्तों। शायद 22वां क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में कर लिया था। ये क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में कर लिया था मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट जो है अपना 22 नंबर है, ये सही मिसप्रिंट हो रहा है थोड़ा सा। ये देखिए कौन सा है मेरे दोस्तों, 23वां प्रश्न। कौन सा है? 23वां प्रश्न डिस्प्ले पर आपके सामने है और किस प्रकार से करेंगे देखिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप पूछा है। क्या पूछा है मेरे दोस्तों? वर्ग का परिमाप पूछा है। क्या पूछा है मेरे दोस्तों? वर्ग का परिमाप। देखिए क्या पूछा है मेरे दोस्तों, वर्ग का परिमाप। अब सभी बच्चे जानते हैं कि वर्ग का परिमाप होता है मेरे दोस्तों 4 इंटू भुजा। क्या होता है मेरे दोस्तों? 4 इंटू भुजा। अब देखो इस प्रश्न में कहीं पे भी आपको भुजा नहीं दे रखी। भुजा कहाँ दे रखी? इसने तो आपको क्षेत्रफल दिया है मेरे दोस्तों। क्या दिया है इसने? क्षेत्रफल। भुजा इसने नहीं दे रखी। तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्तों, पहले भुजा निकालूंगा। क्या करूंगा मेरे दोस्तों? पहले भुजा निकालूंगा। अपन यहाँ से भुजा निकाल लेंगे। तो भुजा निकालो। और आप सभी को पता है कि जो वर्ग की भुजा होती है, वर्ग की जो भुजा होती है मेरे दोस्तों, इसका सूत्र होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। क्या होता है मेरे दोस्तों? अंडर रूट क्षेत्रफल। होता ही नहीं होता है? परिमाप बटा 4 में होता है, परंतु परिमाप कहाँ दे रखा है? इसने क्षेत्रफल दे रखा है, इसलिए क्षेत्रफल का सूत्र लगाया। ठीक है, तो भुजा का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? अंडर रूट क्षेत्रफल। तो अंडर रूट लगा दिया मैंने और क्षेत्रफल 225 दे रखा है, ये लिख दिया। ठीक है, इसका जब आप वर्गमूल करोगे तो आपको पता है 225 का वर्गमूल मेरे दोस्तों कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों? 15 होता है, 15। ठीक है, अब ये दे रखा है वर्ग मीटर में, तो भुजा तो मीटर में आएगी मेरे दोस्तों। किस में आएगी भुजा? मीटर में। तो मैंने क्या कर लिया मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ पे भुजा निकाल ली वर्ग की। कितनी आ गई मेरे दोस्तों? 15 मीटर आ गई। अब मेरे को भुजा थोड़ी निकालनी थी, भुजा तो मैंने मजबूरी में निकाली। मेरे को भुजा नहीं निकालनी थी, मेरे को परिमाप निकालना था मेरे दोस्तों। क्या निकालना था मेरे को? परिमाप। किसका मेरे दोस्तों? वर्ग का। वर्ग का परिमाप निकालना था मेरे को। ठीक है, और वर्ग का परिमाप सूत्र होता है मेरे दोस्तों 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 इंटू भुजा। और इस प्रश्न में कहीं भी भुजा नहीं दे रखी थी, इसलिए मैंने पहले भुजा निकाली। ये भुजा चाहिए थी मेरे को परिमाप के लिए। देखो परिमाप निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? भुजा चाहिए, इसलिए मैंने पहले भुजा निकाली 15 मीटर। अब परिमाप निकालूंगा मेरे दोस्तों। क्या निकालूंगा? परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? 4 इंटू भुजा। तो 4 का तो 4 इंटू भुजा। भुजा कितनी आ गई आपके पास? 15 आ गई मेरे दोस्तों। कितनी आ गई? 15। और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60। अब देखो ये क्या है? मीटर।
15 क्या था मीटर, तो ये भी मीटर ही आएगा। क्यों? क्योंकि अपन परिमाप निकाल रहे हैं मेरे दोस्तों, क्या निकाल रहे हैं अपन परिमाप, और आपको परिमाप पता है कि जो प्रश्न में दिया हुआ है ना मात्रक इकाई उसी में परिमाप आता है, तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा मेरे दोस्तों 60 मीटर। कौन सा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। कौन सा मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24। सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्षेत्रफल दे रखा है और परिमाप पूछा है। क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों? क्षेत्रफल दिया है और परिमाप पूछा है। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वैसे ही निकाल लेंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप निकालूंगा। देखो अब अभी मैंने बताया कि वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। तो प्रश्न में कहीं भी भुजा नहीं दे रखी, तो मैं पहले वर्ग की भुजा निकालूंगा मेरे दोस्तों। क्या निकालूंगा? वर्ग की भुजा। क्या निकालूंगा मेरे दोस्तों? वर्ग की भुजा। और आपको पता हो तो वर्ग की भुजा का सूत्र होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। परिमाप बटा 4 भी होता है, लेकिन परिमाप इसने दे नहीं रखा, इसने क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल वाला लगाएंगे। क्या होता है सूत्र? अंडर रूट क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल इसने 121 दे रखा है। ठीक है, तो 121 का जब आप वर्गमूल करोगे ना मेरे दोस्तों तो 11 आ जाएगा, और ये मीटर में है तो 11 मीटर आपकी भुजा आ जाती है मेरे दोस्तों। क्या आ गई? भुजा आ गई आपके पास। वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 11 मीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसने पूछा है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र लगा दो ना मेरे दोस्तों। किसका? वर्ग के परिमाप का सूत्र लगा देंगे अपन। वर्ग का परिमाप, इसका सूत्र लगा दूंगा मैं। और आपको पता है वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? 4 गुना भुजा होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा कर लो। भुजा कितनी आ गई? 11। मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आ जाएगा, 44 मीटर। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 44 मीटर। देखो कौन से में है, ये देखो 44 वर्ग मीटर दे रखा है, वर्ग मीटर नहीं आएगा। वर्ग मीटर में तो क्षेत्रफल आता है। ऑप्शन ए आएगा आपका 44 मीटर। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 44 मीटर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, 44 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 25वें प्रश्न की। कौन से की मेरे दोस्तों? 25वीं। अब उसका जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है, अभी जो अपन ने करा उसका ऑपोजिट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। कैसे है ऑपोजिट? देखो अभी अपने को क्षेत्रफल दिया था, परिमाप पूछा था। अब इसमें परिमाप दिया है और क्षेत्रफल पूछा है। देखो आप, है ना, वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल पूछा है। अब आप बताओ जो वर्ग है, वर्ग जो है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्तों वो क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। क्या होता है मेरे दोस्तों? भुजा इंटू भुजा। अब इसने भुजा तो दे ही नहीं रखी, तो पहले मैं भुजा निकालूंगा मेरे दोस्तों। क्या निकालूंगा? भुजा। किसकी? वर्ग की। और आपको पता है वर्ग की भुजा के 2 सूत्र होते हैं, एक तो होता है अंडर रूट क्षेत्रफल और एक होता है परिमाप बटा 4। अब देखो इसने परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, तो परिमाप बटा 4 लगाऊंगा मेरे दोस्तों। कौन सा लगाऊंगा? परिमाप बटे 4 वाला लगाऊंगा। ठीक है, परिमाप 180 दे रखा है बटा 4, इसको काटोगे ना आप तो इसका 4 का भाग चल जाएगा इसमें। 4 से 4 से डिवाइड करोगे ना तो 90 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 45। और मीटर दे रखा है तो मीटर में आएगा। ये 45 मीटर आपके पास भुजा आ जाती है मेरे दोस्तों। 45 मीटर क्या आ जाती है आपके पास? भुजा। भुजा 45 मीटर आ गया आपकी। ये देखो, अब अपने को तो क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्तों? वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है मेरे दोस्तों? वर्ग का क्षेत्रफल। और आप सभी को पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना मेरे दोस्तों, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना आता है मेरे दोस्तों? भुजा इंटू भुजा होता है। क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। तो भुजा 45 दे रखी है तो मैं लिख दूंगा 45 इंटू 45। क्या लिख दूंगा मेरे दोस्तों? 45 इंटू 45। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 1025 आएगा शायद, 416 2025 आएगा। ये 2025 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो आप। 45 को 45 से 5 5 25, 5 ऐसे 2 20 2 22 और ये 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 2 0 2025 आएगा मेरे दोस्त। कितना आएगा? 2025। इन दोनों को गुणा करूंगा, ये आ जाएगा 2025। ठीक है, ये क्या आया? क्या निकाला आपने? क्षेत्रफल निकाला है आपने। देखो क्या निकाला है? क्षेत्रफल। और आपको पता है क्षेत्रफल किस में आता है? वर्ग में। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं तो हो जाएगा वर्ग, और मीटर दे रखा है तो मीटर। ठीक है,
तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2025 वर्ग मीटर, 2025 वर्ग मीटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2025 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2025 वर्ग मीटर। ठीक है, सिंपल था। देखो इस टाइप का जो आपसे प्रश्न पूछेगा, वो ध्यान रखना आप, इस टाइप का जब आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको करना क्या है मेरे दोस्तों, पहले भुजा निकालनी पड़ेगी। देखो परिमाप पूछता है तब भी भुजा चाहिए, और क्षेत्रफल पूछता है तब भी भुजा चाहिए। तो पहले भुजा निकाल लेना, जो दे रखा है उसी का सूत्र लगा के भुजा निकाल लेना। परिमाप दे रखा है तो परिमाप बटा 4 लगा के भुजा निकाल लेना। क्षेत्रफल दे रखा है तो अंडर रूट क्षेत्रफल लगा के भुजा निकाल लेना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 26वां क्वेश्चन। कौन सा मेरे दोस्तों? 26वां। अब आप देख पाते हैं कि 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखो आप 2018 में पूछा है प्रश्न, ये देखो 2018 में आया हुआ प्रश्न है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ बीच बीच में, भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उस वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी जिसका क्षेत्रफल उसके परिमाप के बराबर है। देखो क्या कह रहा है, उस वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी, भुजा सेंटीमीटर में याद करनी, जिसका क्षेत्रफल उसके परिमाप के बराबर है। देखो सबसे पहले तो ये देखो, इस क्वेश्चन में आपको उसने कुछ भी नहीं दिया, न तो क्षेत्रफल दिया और न ही परिमाप दिया, और भुजा पूछी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। क्या कह रहा है ये, उस वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल और परिमाप बराबर। अब देखो आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ जाएगी कि उसका क्षेत्रफल उसका परिमाप बराबर है, समान है। क्या है मेरे दोस्तों? समान है। क्या समान है? क्षेत्रफल और परिमाप समान है। क्या समान है मेरे दोस्तों? क्षेत्रफल और परिमाप समान है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो कि जो क्षेत्रफल है आपका, ये किसके बराबर है मेरे दोस्तों? परिमाप के बराबर है। क्षेत्रफल किसके बराबर है मेरे दोस्तों? परिमाप के बराबर है। ठीक है, अब क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। किसका? वर्ग की बात हो रही, ध्यान रखना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा इंटू भुजा। ठीक है मेरे दोस्तों, और परिमाप का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? 4 इंटू भुजा। ठीक है, ऐसा लिख दूंगा मैं। फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये भुजा से भुजा कट जाएगी आपकी, इधर भुजा भुजा से भुजा कट जाएगी, तो बाकी क्या बचा उसको लिख दो। बाकी बचा आपके पास भुजा बराबर, इधर तो भुजा बची, इधर कितना बचा? 4। तो कितना आ गया मेरे दोस्तों? भुजा बराबर 4 आ गया। कितना आ गया? भुजा बराबर 4। कितना आ गया मेरे दोस्तों? भुजा बराबर 4। तो अपने को भुजा ही तो ज्ञात करनी थी मेरे दोस्तों। देखो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी, तो वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर होगी मेरे दोस्तों। कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या समझे मेरे दोस्तों? 4 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़िया क्वेश्चन था, जोरदार क्वेश्चन था, लॉजिक वाला क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से मैंने बताया। बहुत सारे टीचर देखना इसको कैसे बताएंगे, एक्स मान ली भुजा, ये वो फलाना डीम का, है ना, ऐसे थोड़ी होता है मेरे दोस्तों। शानदार तरीके से क्वेश्चन को करना चाहिए अपने को। वो कह रहा है कि देखो क्षेत्रफल और परिमाप दोनों समान है, तो मैंने क्षेत्रफल परिमाप दोनों को समान कर दिया। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, भुजा हो जाओ, कुछ भी नहीं दी, निधि तो केवल सूत्र लगा, जब कुछ दिया ही नहीं सूत्र लगा देंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इधर क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा, और इधर परिमाप का सूत्र होता है मेरे दोस्तों 4 इंटू भुजा। क्या होता है मेरे दोस्त? 4 इंटू भुजा। फिर मैंने एक भुजा से एक भुजा काट दी, तो इधर तो बची भुजा, इधर बचा 4, तो भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सिंपल सी बात है। इस प्रकार का क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछ सकता है वो आपसे। देखो 27वां क्वेश्चन। कौन सा मेरे दोस्तों? 27वां। एक वर्गाकार प्लाट की लंबाई दे रखी है। अब देखो यहां से भी आपको एक बात समझने की जरूरत है, क्या कि वर्गाकार प्लाट की लंबाई दे रखी है। अब आप जानते हो वर्ग में कोई लंबाई नहीं होती, भुजा होती है, तो ये भुजा है, ध्यान रख लेना। ये लंबाई दे रखी है ना, ये लंबाई नहीं होती, क्या है मेरे दोस्तों? ये भुजा, ये ध्यान रख लेना आप। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। भुजा मतलब 20 मीटर दे रखी है, इसके चारों ओर 5 चक्कर लगाने में सूर्य द्वारा तय की गई दूरी की गणना करो। सिंपल, ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं अपन। कैसे करा मेरे दोस्तों? भाई लंबाई दे रखी उसने, वर्ग की लंबाई का मतलब वर्ग की भुजा दे रखी है, और चक्कर की बात कर रहा है, चक्कर की या चारों ओर की बात कर रहा है। आपको पता है मेरे दोस्तों, चक्कर या चारों ओर के लिए परिमाप निकालते हैं मेरे दोस्त। क्या निकालते हैं? परिमाप। तो परिमाप निकालेंगे अपन यहाँ।
देखो वर्गाकार प्लाट है तो वर्गाकार प्लाट का मैं परिमाप निकालूंगा। अब बात समझो, मैं परिमाप क्यों निकालूंगा, परिमाप क्यों निकालूंगा मेरे दोस्तों, क्योंकि चारों ओर की बात कर रहा है मेरे दोस्तों, या फिर कह सकते हो कि चक्कर की बात कर रहा है मेरे दोस्तों। तो चक्कर या चारों ओर के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्तों, परिमाप निकालते। परिमाप किसका निकालोगे मेरे दोस्तों, वर्गाकार प्लाट का, मतलब वर्ग का। और वर्ग का परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों, 4 गुना भुजा होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, 4 गुना भुजा। तो 4 का तो 4 इंटू भुजा। भुजा कितनी है मेरे दोस्तों, 20 मीटर दे रखी है। भुजा कितनी है, 20 मीटर। ये लंबाई नहीं, वर्ग की लंबाई का अर्थ वर्ग की भुजा होता है, ये मैं पहले बता चुका आपको। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2080 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 मीटर। देखो अब यहाँ से आप एक चीज समझे होंगे कि मैंने परिमाप निकाल लिया। क्या निकाला मेरे दोस्तों, परिमाप। और आप जानते हो परिमाप का मतलब एक चक्कर होता है मेरे दोस्तों। परिमाप का मतलब क्या होता है, एक चक्कर। परिमाप का मतलब क्या होता है, एक चक्कर। अब ये 5 चक्कर की बात कर रहा है मेरे दोस्तों, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है ना, एक चक्कर का अपने पास आ गया, 5 चक्कर की बात कर रहा है, 5 चक्कर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 80 जो है इसको मैं 5 से गुना कर दूंगा। मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40, और इसके पीछे एक जीरो, तो एक जीरो लगा दो। तो 400 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, 400 मीटर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान रखना है आपको। और कैसे करते हैं पूरी शिद्दत के साथ समझ लेना इसको। 28वां प्रश्न, कौन सा मेरे दोस्तों, 28वां। एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप ज्ञात कीजिए। ये इस टाइप के भी कर चुके हैं अपन पहले, देखो कर चुके ना। परिमाप पूछा है, परिमाप का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, 4 इंटू भुजा होता है। अब देखो इसमें भुजा नहीं दे रखी आपको, तो पहले भुजा निकालूंगा मैं। क्या निकालूंगा मेरे दोस्तों, पहले वर्ग की भुजा निकालूंगा। और वर्ग की भुजा का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, अंडर रूट क्षेत्रफल भी होता है। और अंडर रूट क्षेत्रफल ही लगाएंगे क्योंकि इसने क्षेत्रफल दे रखा है, देखो ठीक है, 256। ठीक है ना, वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 16 मीटर। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 16 मीटर। समझ गए ना आप। भुजा नहीं दे रखी तो पहले भुजा निकालूंगा अंडर रूट क्षेत्रफल करके, क्षेत्रफल ये दे हुआ है, वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा, 16 मीटर। 16 मीटर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, इस वर्गाकार प्लाट की भुजा आ जाएगी। अब इसने पूछा है परिमाप, क्या पूछा है मेरे दोस्तों, परिमाप। और परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा लगा लो। वर्गाकार जो प्लाट है, वर्गाकार जो प्लाट है मेरे दोस्तों, इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप निकालो। वर्गाकार प्लाट का परिमाप क्या होगा मेरे दोस्तों, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, और भुजा ये आई है आपके पास। मल्टीप्लाई करो, 16 चौके 64, 64 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 64 मीटर। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 64 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन, ये देखिए 29वां। ये और सिंपल क्वेश्चन है, ये उससे भी सिंपल है। किस प्रकार से करोगे, देखो इस क्वेश्चन को इसने ना बगीचे का सीधे ही परिमाप दे दिया आपको। बात समझना, क्या दे दिया, परिमाप दे दिया। ये और सिंपल क्वेश्चन है, परिमाप दे दिया 246 मीटर, और बगीचे के चारों ओर 15 चक्कर लगाने की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो इस टाइप का सवाल कैसे करते थे, आपको पता है चारों ओर की बात करें या चक्कर की बात करें तो परिमाप निकालते हैं मेरे दोस्तों। क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। परंतु यहाँ आपको परिमाप निकालने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। क्यों नहीं है मेरे दोस्तों परिमाप निकालने की जरूरत, क्योंकि परिमाप इसने खुद नहीं दे दिया मेरे दोस्त। ठीक है, परिमाप खुद नहीं दे दिया, तो आपको पता है परिमाप इसने दे दिया। और आप सभी जानते हैं परिमाप का मतलब एक चक्कर होता है मेरे दोस्तों। परिमाप का मतलब क्या होता है, एक चक्कर। ठीक है, परिमाप का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, एक चक्कर होता है। परिमाप का मतलब क्या होता है, एक चक्कर। अब ये 15 चक्कर की बात कर रहा है, 15 से मल्टीप्लाई कर दो ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, एक चक्कर परिमाप दे रखा है, इसका मतलब एक चक्कर दे रखा है, 15 चक्कर की बात कर रहा है, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल है। तो 246 को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसमें डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 6 पंजे 30, 0 हासिल 3, 5 चौक 20, 3 23, 3 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 4 2 आ जाएगा। प्लस करो इसको, कितना आएगा 0963, 3000। अच्छा, परिमाप दे रखा है ये मीटर, तो ये भी मीटर में आएगा। ठीक है, कितना 3690 मीटर, 3690 मीटर, 3690 मीटर। 3, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3690 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना
कंफ्यूजन वाले ऑप्शन है, देखो ये रे आपको दिखने में एक जैसा लग रहा है, देखो कंफ्यूज मत हो ना, 3600 है या 3900 है, 3690। आपको एग्जाम में इस प्रकार ही वो उलझाएगा, आपको उलझाएगा एग्जाम में एक जैसा दिखा के, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो आपको ढंग से करना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल था, बढ़िया। तो क्या था, नेक्स्ट देखिए 30वां प्रश्न, ये भी वैसा ही प्रश्न है। देखो 30वां, एक वर्गाकार प्लाट का परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, परिमाप। और इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसने क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। तो परिमाप ज्ञात, बात समझना, वर्गाकार प्लाट का परिमाप ज्ञात करना है। आपको पता है परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है, 4 इंटू भुजा। अब देखो इसमें कहीं भी भुजा नहीं दे रखी, तो पहले भुजा निकालेंगे मेरे दोस्तों। क्या निकालेंगे पहले, भुजा। पहले क्या निकालूंगा मैं, भुजा निकालूंगा। किसकी, किसकी, वर्गाकार प्लाट की, मतलब वर्ग की भुजा निकालूंगा। क्या निकालूंगा मेरे दोस्तों, वर्ग की भुजा निकालूंगा। क्या निकालूंगा, वर्ग की भुजा। अब वर्ग की भुजा का दो सूत्र होता है, परिमाप बटा 4 और अंडर रूट क्षेत्रफल। अब इसने है ना आपको क्षेत्रफल दे रखा है, तो अंडर रूट क्षेत्रफल लगाएंगे मेरे दोस्तों। कौन सा लगाएंगे, अंडर रूट क्षेत्रफल। तो ये अंडर रूट और क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 676 दे रखा है, ठीक है मेरे दोस्तों। वर्गमूल करोगे 24 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 24 मीटर। 676 का वर्गमूल कितना होता है मेरे दोस्तों, 24 मीटर होता है। मीटर क्यों, क्योंकि मीटर दे रखा है मीटर, और इसका वर्गमूल 24। तो आपके पास भुजा आ गई। क्या आ गई मेरे दोस्तों, आपके पास भुजा आ जाती है। कितनी आ जाती है मेरे दोस्तों, 24 मीटर। अब इसने पूछा है परिमाप ज्ञात कीजिए, वर्गाकार प्लाट का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार प्लाट का मैं परिमाप ज्ञात कर लूंगा। क्या ज्ञात कर लूंगा मेरे दोस्तों, वर्गाकार प्लाट का परिमाप ज्ञात कर लूंगा। और आपको पता है वर्गाकार जो प्लाट होता है उसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, 4 इंटू भुजा होता है। क्या होता है, 4 इंटू भुजा। और भुजा कितनी आ गया, 24 आ गई। मल्टीप्लाई करो 96 आ जाएगा, 24 चौक छिन्न में कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 96 आ जाएगा छिन्न में। छिन्न में मीटर आ जाएगा, मीटर ही आएगा, वर्ग मीटर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अपन परिमाप निकाल रहे हैं मेरे दोस्तों। क्या निकाल रहे हैं, परिमाप। परिमाप वर्ग मीटर में नहीं आता, मीटर में आएगा, ठीक है। तो छिन्न में मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। गलत कैसे हो गया, गलत हो गया। 24 नहीं होता, 676 का 26 होता है, मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। देखो आपको पता है वर्गमूल पड़ा होगा कि 24 का वर्ग होता है मेरे दोस्तों 576 और 26 का वर्ग होता है मेरे दोस्तों 676, ठीक है। तो बाय मिस्टेक मैंने 676 का जो वर्गमूल है ना वो 24 लिख दिया मेरे दोस्तों, जबकि कितना होगा, 26 होगा। यह ध्यान रखना, हो जाती है भाई गलती, कोई बात नहीं, चूक जाती है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है, इधर कैमरे की तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। दिमाग डाइवर्ट रहता है पढ़ाते समय ऑनलाइन क्लास में। ऑफलाइन में तो अपन फेस टू फेस बात करते रहते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। इस प्रकार की मिस्टेक हो जाती है अक्सर ऑनलाइन क्लास में, अपन के क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो गलती क्या हुई मेरे दोस्तों, अपने को इसमें भुजा निकालनी थी, अंडर रूट क्षेत्रफल। तो 676 का जब वर्गमूल करोगे तो 26 आएगा मेरे दोस्तों। कितना आएगा, 26। ये ध्यान रख लेना, 676 का जब आप वर्गमूल करोगे तो 26 मीटर आएगा मेरे दोस्तों। कितना आएगा, 26 मीटर। 676 का वर्गमूल 26 मीटर आएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ भी 26 लिखूंगा। कितना लिखूंगा मेरे दोस्तों, 26 लिखूंगा। कितना लिखूंगा, 26। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा। भुजा कितनी आ गया आपके पास, 26। तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौक 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 104, 6 चौक 24, 104 हो जाएगा। 104 मीटर आएगा आपका आंसर। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 104 मीटर। कौन से में दे रखा है, ये दे रखा है 104 मीटर। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए इसमें भी 401 उल्टा लिख रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। 104 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। 104 मीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 31वां प्रश्न देखिए, एक बार मैं देख लूँ टाइम कितना हो गया। दस 35। वीडियो कितना लंबा हो गया, 24 मिनट का भी हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं।
ठीक है भाई। तो 31वां प्रश्न देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई 200 मीटर दे रखी है और चौड़ाई 150 मीटर दे रखी है। इस मैदान का परिमाप एक वर्गाकार मैदान के परिमाप के बराबर है। वर्गाकार मैदान की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्गाकार मैदान की भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, इस टाइप के क्वेश्चन पहले कर चुके हैं अपन, इस चैप्टर में कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन पहले अपन, ठीक है ना। उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। वैसे आपने देखा होगा मेरे जो सभी वीडियो हैं उसमें आपने एक चीज देखी होगी, मेरी बुक में भी आपने एक चीज देखी होगी, एक टाइप के क्वेश्चन एक ही जगह दे रखे हैं सीक्वेंस है, परंतु इस चैप्टर में क्या है, क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, फिर अब आ रहा है, फिर आगे भी आएगा, है ना। तो इसमें थोड़ा सा वो हो रहा है, नहीं तो बाकी सब में सिस्टोमेटिक से है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है तो सारे इस टाइप से आएंगे, फिर सेकंड टाइप है सारा उस टाइप से आएगा, इस प्रकार से है। फिर कोई बात नहीं। देखो, एक आयताकार मैदान की लंबाई दे रखी इतनी और चौड़ाई दे रखी इतनी, ठीक है। अब इसका परिमाप है ना वर्गाकार मैदान के परिमाप के बराबर है, तो वर्गाकार मैदान की भुजा आपको ज्ञात करनी है। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेरे दोस्तों इस टाइप के सवालों में कि परिमाप बराबर है दोनों के, तो परिमाप निकाल लो, और क्षेत्रफल बराबर है तो क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है। ये तो क्लियर है। इसके बाद में एक चीज और बताई थी कि निकालना क्या है, मतलब निकालना किसका है। आकृतियां तो दो है, या वर्ग भी है और आयत भी है, परंतु निकालना किसका है मेरे दोस्तों। तो आपको पता है जिसकी माप आपको दे रखी हो ना उसका निकाल लो, या जिसका निकल रहा हो आपसे उसका निकाल लो। जैसे इसमें देखो, आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी तो आयत का निकाल लूंगा मैं, वर्ग का कैसे निकालोगे, वर्ग की तो भुजा ही नहीं दे रखी उसने, ठीक है। तो जिसका निकल रहा हो उसका निकाल लो, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो, इस प्रश्न में क्या है कि परिमाप बराबर है, इनके क्या है, परिमाप बराबर है, तो मैं परिमाप निकालूंगा मेरे दोस्तों। क्या निकालूंगा, परिमाप। और किसका निकालूंगा, आयताकार मैदान का निकालूंगा, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों दे रखी है। तो यहां लिखूंगा मैं आयताकार, क्या लिखूंगा मेरे दोस्तों, आयताकार मैदान का परिमाप। आयताकार जो मैदान है ना, आयताकार मैदान का परिमाप निकालूंगा। क्या निकालूंगा मेरे दोस्तों, आयताकार मैदान का परिमाप। और आयताकार जो मैदान है उसका परिमाप वो क्या होता है मेरे दोस्तों, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई तो आ जाएगी 200 मीटर, प्लस चौड़ाई कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 150 मीटर, ठीक है। सोल्व करो इसको, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ इंटू का चिन्ह है ये, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 350, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 700। अब देखना, परिमाप निकाला है तो परिमाप तो मीटर में आ जाएगा। 700 मीटर किसका आ गया मेरे दोस्तों, ये 700 मीटर है, वह आयताकार मैदान का परिमाप आ गया। अब दोनों के परिमाप समान है, बराबर है, तो वर्गाकार मैदान का भी हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो यहां लिख दूंगा मैं, इसलिए जो वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार जो मैदान है उसका भी ये हो जाएगा, वर्गाकार मैदान का जो परिमाप है वो भी ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, कितना, 700 मीटर। आगे बात समझ में। अब इसने पूछी है वर्गाकार मैदान की भुजा, क्या पूछी है मेरे दोस्तों, वर्गाकार मैदान की भुजा। अब वर्गाकार जो मैदान है इसकी भुजा क्या होगी मेरे दोस्तों, वर्गाकार मैदान की जो भुजा है, वर्गाकार मैदान की जो भुजा है इसका सूत्र क्या होगा, वर्ग की भुजा का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, परिमाप बटा 4 होता है। वर्ग की भुजा का सूत्र क्या होता है, परिमाप बटा 4। तो परिमाप तो ये दे रखा आपको, ये देखो 700 मीटर दे रखा, बटा 4 कर लो, डिवाइड करोगे तो 350, और 350 150 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 175 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से में दे रखा, ये दे रखा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, 175 मीटर, ठीक है। एक बार और समझिए इसको, बढ़िया प्रश्न एक बार समझिए। देखो, सबसे पहले तो दोनों का परिमाप बराबर है, आयताकार मैदान और वर्गाकार मैदान दोनों के परिमाप बराबर है, तो मैंने परिमाप निकाल लिया, ठीक है। किसका निकालेंगे, आयत का, क्यों, क्योंकि उसने आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी इसलिए, तो आयत का परिमाप निकाला मैंने। 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई से कितना आ गया मेरे दोस्तों, 700 मीटर आ गया। अब दोनों के परिमाप समान है, तो आयताकार मैदान का ये है तो वर्गाकार मैदान का भी ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, कितना, 700 हो जाएगा, ठीक है। अब इसने जो वर्गाकार मैदान है ना इसकी भुजा पूछी, वर्गाकार मैदान की भुजा मतलब वर्ग की भुजा, और आप सभी जानते हैं मेरे दोस्तों वर्ग की भुजा का सूत्र होता है परिमाप बटा 4। तो परिमाप में 4 का भाग दे दूंगा, तो परिमाप तो ये आ गया, इसमें 4 का भाग दे दो, 175 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 175 मीटर। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। और नेक्स्ट आप देख पाते हैं, ये 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है 32वां,
यदि एक आयताकार खेत जिसकी विमाई दे रही, किसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्गाकार खेत की भुजा मीटर में कितनी होगी। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो यहाँ आप देख पाते हैं कि ये प्रश्न आपका 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। कौन से में मेरे दोस्तों, 2013 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रख लेना, ठीक है। 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब ये कह रहा है कि एक आयताकार तो खेत है और एक वर्गाकार खेत है, दो खेत है और दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। देखो दोनों के क्या चीज बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है। तो मैंने बताया था मेरे दोस्तों आपको कि जो चीज बराबर है वही निकालनी। तो क्षेत्रफल बराबर है ना मेरे दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा, क्षेत्रफल ही निकालूंगा। भाई क्षेत्रफल बराबर है तो क्या निकालूंगा, मैं क्षेत्रफल निकालूंगा। अब किसका निकालूंगा, आग करते हैं तो दो हैं, निकालूंगा किसका मेरे दोस्तों, आयताकार खेत भी वर्गाकार खेत भी, किसका निकालूंगा, तो आयताकार खेत का निकालूंगा मेरे दोस्तों। किसका निकालूंगा, आयताकार खेत का। क्यों निकालूंगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आयताकार खेत की विमाई दे रही, किसने, विमाओं का मतलब होता है मेरे दोस्तों लंबाई चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई चौड़ाई। आयताकार खेत की विमाई दे रही मतलब आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई दे रही, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो आयताकार खेत का निकलेगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों मैं क्षेत्रफल निकाल लूंगा, किसका निकालूंगा, आयताकार खेत का। किसका निकालूंगा मेरे दोस्तों, आयताकार खेत का। और आयताकार खेत का आयत का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये लंबाई चौड़ाई, तो यहाँ लिख देंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। आई नहीं बात समझ में। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखेंगे, परंतु इस प्रश्न में आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। गुणा करके भी कर सकते हो परंतु गुणा करने की जरूरत नहीं है। पहले समझ लो आप मेरा तरीका, गुणा करने की जरूरत नहीं है। माना कि यही क्षेत्रफल आ गया, किसमें दे रखा है, मीटर में, तो क्षेत्रफल किसमें आएगा, वर्ग मीटर में। किसमें आएगा मेरे दोस्तों, वर्ग मीटर में। ये आपका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, ये आयत का है, ध्यान रख लेना। ये किसका है मेरे दोस्तों, ये जो क्षेत्रफल है ये आयत का है। अब दोनों के क्षेत्रफल बराबर है तो जो वर्गाकार प्लाट है ना, खेत है, उसका क्षेत्रफल भी ये हो जाएगा, कितना मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा कितना, 64 इंटू 36 वर्ग मीटर। 64 इंटू 36 वर्ग मीटर। क्यों मेरे दोस्तों, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। तो ये उसी का क्षेत्रफल आ गया, किसका, वर्ग का। अब इसने पूछा क्या है, वर्गाकार खेत की भुजा पूछी। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल तो आ गया, वर्गाकार खेत की भुजा पूछी, तो यहां लिख दो वर्गाकार खेत की भुजा। क्या लिखोगे मेरे दोस्तों, वर्गाकार खेत की भुजा। क्या निकालोगे मेरे दोस्तों, वर्गाकार खेत की भुजा निकालेंगे, मतलब वर्ग की भुजा निकालेंगे। और आपको पता है मेरे दोस्तों वर्ग की भुजा का सूत्र होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। क्या होता है मेरे दोस्तों, अंडर रूट क्षेत्रफल। और आप देख पाते हैं कि क्षेत्रफल आपको ये दे रखा वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल ही तो ये, तो अंडर रूट क्षेत्रफल, तो अंडर रूट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है, 64 इंटू 36 कर लूंगा मैं। अब देखो आपको पता है अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल करना, तो दोनों का वर्गमूल कर लो। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 इंटू 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 48, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 48। ये वर्ग मीटर था और अपन ने भुजा निकाली, तो भुजा किसमें आएगी, मीटर में। 48 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखो बिना कुछ जोड़वा के गुणा किए मैंने इस प्रश्न को कर दिया, ठीक है। कितना आ जाएगा, 48 मीटर। अब बात समझना, बहुत से टीचर इसको कैसे बताते हैं, बहुत से टीचर इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बताएंगे, देखना। क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई ये चौड़ाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो ऐसे, 64 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 हासिल 2 6 36 37 38। फिर इससे मल्टीप्लाई करो, 6 4 12, 2 हासिल 1 6 18 1 19। फिर जोड़ेंगे 4 10 की 0 हासिल 1 9 3 12 1 13 3 हासिल 23 0 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 23 0 4 क्षेत्रफल ही आ जाएगा, किसका, आयताकार प्लाट का। फिर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल भी आ जाएगा क्योंकि बराबर है, वर्गाकार का भी ये हो जाएगा, ठीक है। फिर वर्गाकार खेत की भुजा निकालेंगे, तो उसका सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, अंडर रूट क्षेत्रफल। क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रफल। तो अंडर रूट क्षेत्रफल मतलब 23 0 4 का वर्गमूल करेंगे। अब आपके सामने एक समस्या आ जाती है, 23 0 4 का वर्गमूल आपको करना आना चाहिए। तो नंबर 1 तो इस टाइप से करने से क्या नुकसान है अपने को, इस टाइप से करने से क्या नुकसान है। नंबर 1 तो इन दोनों को संख्याओं को गुणा करने में आपके पास टाइम, कितना टाइम लगेगा, इन दोनों संख्याओं को गुणा करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये एक तो ये टाइम आपका वेस्ट हो रहा है फालतू। दूसरा इनका वर्गमूल तो डायरेक्ट आपको पता था, जैसे 64 का 8 36 का 6, परंतु इसका वर्गमूल आपको डायरेक्ट थोड़ी पता है, 23 0 4 का वर्गमूल पता है ही नहीं।
तो आप 2304 का वर्गमूल करोगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 2304 का वर्गमूल आपको करना आना चाहिए। तो इसमें दो दिक्कतें, एक तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, दूसरा इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना इतना आसान नहीं है, और है भी सही तो फिर उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, तो फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए क्या करेंगे मेरे दोस्तों, अपन इसलिए क्या करेंगे अपन, इस मेथड से आपको नहीं करना, आपको तो मैंने बताया उस मेथड से करना है। क्या मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर हैं दोनों के, तो पहले तो अपन क्षेत्रफल निकाल लेंगे आयताकार खेत का, लंबाई इंटू चौड़ाई करके, लंबाई चौड़ाई दे रखी, लंबाई इंटू चौड़ाई करके। अब इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। फिर दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो वर्गाकार जो खेत है उसका क्षेत्रफल भी ये आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को तो वर्गाकार खेत की भुजा निकालनी है। क्या निकालनी है मेरे दोस्तों, वर्गाकार खेत की भुजा। और वर्गाकार खेत की भुजा का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, अंडर रूट क्षेत्रफल। तो अंडर रूट क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल ये दे रखा तो इसका अंडर रूट कर लेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, 64 का तो 8 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट 48 आ जाएगा। सिंपल है ना, कहीं जोड़ बागी गुणा भागी नहीं करना पड़ा मेरे को, ठीक है। तो ये 32 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, ये भी कर लेते हैं, 33वां क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर आगे करें क्या, 34 33वां कर लेते हैं, 33वां कर लेते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, 33वां बढ़िया क्वेश्चन है। 2000 देखो यार, एक प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, इसमें मैंने नहीं लिखा पर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, गारंटी के साथ कह दूं, मेरे को 100% पता है कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, शायद 2016 में पूछा था, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। एक किसान राजू ने अपने सब्जी के बाग को हिरणों से बचाने के लिए एक वर्गाकार बाड़ लगाई। देखो बात समझो, वर्गाकार बाड़ लगाई, आप जान दो बाड़ लगाने का मतलब परिमाप होता है मेरे दोस्त, बाड़ लगाने का मतलब क्या होता है, परिमाप, ये ध्यान रख लेना, बाड़ लगाने का मतलब परिमाप होता है। वर्गाकार बाड़ लगाए, यदि इसकी एक भुजा 10 मीटर है, इस वर्गाकार जो बाड़ है इसकी एक भुजा 10 मीटर है तथा 2 मीटर के अंतराल पर खंभे गाड़े गए, तो उसने ऐसे कितने खंभों का प्रयोग किया। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, शानदार है, पूछा गया है एग्जाम में। किस प्रकार से करोगे, किस प्रकार से करेंगे, देखो कि वर्गाकार बाड़ लगाए, खेत है, इस प्रकार का एक खेत है, ये एक खेत है, वर्गाकार खेत, ठीक है ना, इसके बाड़ लगाए उसने, इस प्रकार से इसके चारों में बाड़ लगा दी, ऐसे वर्गाकार खेत के क्या करा मेरे दोस्तों, बाड़ लगा दी। और आप जानते हो कि बाड़ लगाने का जो मतलब होता है, बाड़ लगाने का मतलब मेरे दोस्तों परिमाप होता है। तो पहले इसका परिमाप निकालो। क्या निकालूंगा मेरे दोस्तों, क्या निकालूंगा मेरे दोस्तों, परिमाप निकालूंगा। क्या निकालूंगा, परिमाप। किसका परिमाप, वर्गाकार है, ये देखो वर्गाकार बाड़ लगाई, सब्जी के बाग को बचाने के लिए क्या लगा उसने, वर्गाकार बाड़ लगाए। देखो यहाँ देखो वर्गाकार बाड़ लगाए, तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे मेरे दोस्तों। किसका परिमाप निकालेंगे, वर्ग का। वर्ग का परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों, 4 इंटू भुजा होता है, ठीक है। तो 4 का तो 4, और भुजा कितनी है मेरे दोस्तों, भुजा कितनी है, 10 मीटर, भुजा कितनी है, 10 मीटर। समझ रहे ना आप, सिंपल सी बात है, वर्गाकार खेत है, उसका परिमाप निकालेंगे। क्यों, क्योंकि बाड़ लगाने की बात कर रहा है, बाड़ का मतलब परिमाप होता है, परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है। भुजा 10 दे रखिए, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 × 40, 40 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 40 मीटर। कितना आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। अब ये जो 40 मीटर है आपके पास, ये क्या आ गया, परिमाप आ गया। क्या आ गया मेरे दोस्तों, परिमाप। अब वो कह रहा है कि 2-2 मीटर के अंतराल पर खंभे गाड़े, तो उसने ऐसे कितने खंभों का प्रयोग किया। ये बाड़ लगाई ना जैसे, तो ऐसे एक खंभा यहाँ, एक खंभा यहाँ, एक खंभा यहाँ, एक खंभा यहाँ, एक खंभा, इस प्रकार से खंभे गाड़े। तो उसने ऐसे कितने खंभे गाड़े, खंभों की संख्या पूछी। आपको पता है जहां भी संख्या पूछी वहां भाग देते हैं मेरे दोस्तों, क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो खंभों की संख्या पूछी उसने, खंभों की संख्या कि उसने ऐसे कितने खंभों का प्रयोग किया। क्या पूछा है मेरे दोस्तों, खंभों की संख्या पूछी है, उसने ऐसे कितने खंभों का प्रयोग किया, उसने ऐसे कितने खंभों का प्रयोग किया। तो इसमें क्या पूछी मेरे दोस्त, संख्या। जहां भी संख्या पूछे भाग दे देते हैं मेरे दोस्तों। तो इसमें भाग दे दूंगा मैं 40 में, किसका दे दूंगा, देखो 2 मीटर के अंतराल पे खंभे गाड़ी, तो 2 का भाग दे दूंगा। सिंपल है ना, 2 मीटर के अंतराल पे खंभे गाड़ी, तो 2 का भाग दे दूंगा। अच्छा
एक ही नेम में मैंने समझाया था चीज कि आपको जहां भी किसी की संख्या पूछे तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दो। क्या मेरे दोस्तों, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दो। तो बड़ी संख्या तो 40 है और छोटी संख्या 2 है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दो 20 आ जाएगा। तो उसने ऐसे 20 खंभों का प्रयोग किया मेरे दोस्तों। कितने खंभों का प्रयोग किया? 20 खंभों का। तो इस प्रकार से आपको सवाल कर लेने हैं। कैसे करोगे मेरे दोस्तों? सिंपल सी बात है। कैसे करोगे? पहले वर्गाकार बाढ़ लगाए, जो परिमाप निकालना, फिर 2-2 मीटर के अंतराल पे खंभे गाड़े, 2 का भाग दे देना। 3-3 मीटर के अंतराल पे खंभे गाड़े, 3-3 का भाग दे देना। जितने अंतराल पे गाड़े उसका भाग दे देना। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, देखो ये जो परिमाप आया किसमें आया? मीटर में। बात समझना, ये जो परिमाप आया किसमें आया मेरे दोस्तों? मीटर में। और 2 मीटर के अंतराल पे खंभे गाड़ रहा है तो डायरेक्ट भाग देना। अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर का है तो इसको फिर पहले मीटर में बदलना पड़ेगा या फिर इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है। तो ये 33 क्वेश्चन कर लिया, पढ़ने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ क्लास आपको हमारी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप भी जवान नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की अगर कोचिंग करना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें। मेरा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसका लिंक आपको भेज दूंगा, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत जो है आप बना सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को, बाय बाय।